हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। स्टॉक में एक पॉजिटिव और बड़ा फ्लो आज के दिन मार्केट में आता हुआ दिखा। अब काफ़ी लोग इसको बाय करने के लिए रेडी है और अच्छे खासे प्रॉफिट की उम्मीद में है। लेकिन पहले जान लीजिए कि क्या बाय करना एक्चुअल में बेटर रहेगा या फिर लॉस हो सकता है। सभी बातों को जानते हैं वीडियो में, आगे चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बाजार के सभी अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए बुल स्ट्रेटेजी आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का हैंडल दे चुका है। जल्दी से इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलते रहे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ में आज के दिन 20% के अच्छे खासे पॉजिटिव फ्लो के साथ, पॉजिटिव मोमेंटम के साथ क्लोजिंग मिली लगभग 219.57 के लेवल पे। स्टॉक ने आज के दिन 36.59 पॉइंट्स का प्रॉफिट सभी को दिया। अब ये बात आप सभी को समझना इम्पॉर्टेंट है कि स्टॉक में जो फ्लो मिला है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा, आप कह सकते हैं, उछाल है या फिर आप कह सकते हैं एक बड़ी बाइंग है जो कि स्टॉक को एक अट्रैक्टिव स्टॉक फिलहाल सभी इन्वेस्टर्स के लिए बना रही है। मतलब फिलहाल हर कोई इसको बाय करना चाहता है और काफ़ी लोग ऐसा भी सोच रहे हैं कि यार मैंने इसको अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन बाय कर लिया होता तो प्रॉफिट में रहता। लेकिन बात समझ लीजिए कि बहुत से स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें बड़ा फ्लो आता है, काफ़ी लोग ट्रैप हो जाते हैं और काफ़ी लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि क्या एक्चुअल में स्टॉक खरीदना हमारे लिए ठीक रहेगा। चलिए जान लेते हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हैं कि स्टॉक लगभग फ़िलहाल के सेशन में 20% चला और स्टॉक अपने 52 हाई से कहीं ना कहीं 32.54% फॉल में यहाँ पर दिखा रहा है। ऑलमोस्ट अगर इसका RSI लेवल चेक कर ले तो 37.1 का है जो कि मिड रेंज में है। अगर बात करें MFI की तो 46.4 का है जो कि अल्सो मिड रेंज में है। तो ये दोनों मिड रेंज में है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं स्टॉक अभी एक्चुअल ठीक प्राइस पर है। अगर बीटा की बात कर ले तो आप देख सकते हैं लगभग बीटा इसका हाई वॉलेटिलिटी में दिखा रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 1.2 का हो चुका है। सो कहीं ना कहीं ये हाई वॉलेटिलिटी में दिखा रहा है, मतलब स्टॉक वोलाटाइल हो रहा है। ये आप सभी को समझना सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट प्रीवियसली अभी तक अगर देखें पिछले, मतलब ऑलमोस्ट लॉन्ग टर्म से अगर बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में, पिछले 3 सालों में, पिछले 1 साल में या फिर 2 सालों में, 6 महीनों से 3 महीनों से जो फ्लो है वो अभी तक ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं दिखाया। लेकिन आज के दिन जो फ्लो बना वो सभी को कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं नया लगा। सो इस स्टॉक में जो एक पॉजिटिव और बड़ा फ्लो आता हुआ दिख रहा है, इस फ्लो को देखते हुए क्या लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स को बाय करना बेटर रहेगा? तो इस बात को समझ लीजिए कि मार्केट में जब भी हम पैसा लगाते हैं तो सभी टाइप के हिसाब से हमें पैसा लगाना होता है। कुछ स्टॉक्स ऐसे चुनने होते हैं जहाँ पर रिस्क बहुत कम है, कुछ स्टॉक्स ऐसे चुनने होते हैं जहाँ पर रिस्क है, और कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है। मतलब थोड़ा थोड़ा रिस्क आप सभी को हर स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करना होता है ताकि बाज़ार में आपका प्रॉफिट बैलेंस रहे। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में पैसा लगाना कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। लेकिन कल के सेशन में अगर आपको ये स्टॉक पॉजिटिव फ्लो लाता हुआ दिखे तो अब पैसा लगाए तो कितना, तो अपने कैपिटल में से हार्डली 5 to 6% पैसा, मतलब 5 to 6% मनी यहाँ पर लगाना ठीक रहेगा। मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो अपने 1 लाख रुपए में से हार्डली 5 to 6,000 यहाँ पर इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। और वो भी तब तक जब तक स्टॉक में स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, मतलब जब तक स्टॉक में फ्लो पॉजिटिव है। जिस टाइम स्टॉक यहाँ पर गिरावट दिखाए तो बेच के निकलना भी है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या इस स्टॉक में रिस्क लेना बेहतर है, तो जो लोग बाज़ार में रिस्क नहीं लेना चाहते उनको यहाँ पर रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी बता चुका हूँ। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि स्टॉक में अभी एक्शन जो वोलाटाइल हुआ है, जो फ्लो बड़ा बना है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रैप भी हो सकता है क्योंकि एक पर्टिकुलर कोई बात अभी तक सामने निकल के नहीं आई है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि स्टॉक में फ़िलहाल पैसा लगाना रिस्की भी है और प्रॉफिटेबल भी है क्योंकि बाज़ार का नियम है जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट।
सो अगर प्रॉफिट के चांसेस आप सभी को बता दूँ तो ऑल ओवर आप सभी को एज़ पर रिस्क एज़ पर प्रॉफिट यहाँ पर है, मतलब जितना रिस्क है उतना ही प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिल सकता है। सो कम रिस्क के साथ कम पैसा लगाइए और अच्छा प्रॉफिट बनाइए, यही मैं आपको बताऊंगा। जो लोग रिस्क मार्केट में नहीं लेना चाहते वो ना ले, और जो लोग पहले से होल्डिंग कर कर बैठे हैं उन सभी को बता दूं कि स्टॉक में होल्डिंग कंटिन्यू कीजिए जब तक ये स्टॉक पॉजिटिव है। जब यहाँ पर थोड़ी गिरावट दिखी या फिर आप कह सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखे, सेल आउट करके निकल सकते हैं। जब ठीक ठाक बाइंग चांसेस या फिर आप कह सकते हैं ठीक ठाक बाइंग लेवल्स इस स्टॉक में दिखेंगे तो बिल्कुल आपको हम बताएंगे, लेकिन तब तक लक्ष्मी ऑर्गेनिक में बाइंग करना थोड़ा रिस्की है। लेकिन मैं आपको बाइंग कब करनी है, कैसे करनी है, कितनी करनी है सब बता चुका हूँ। आगे भी स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड रह सकता है, जब तक ट्रेंड है तब तक कमा लीजिए, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। आगे जब गिरावट दिखे तो सेल आउट करके निकलना भी उतना ही आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक में। ओके, तो बातें लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में आपको बता चुका हूँ। अल्दो अभी तक अगर आपने इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप हमसे अप टू डेट रहे। ऑल्सो कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला है, कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चंस जो क्वेरी आप सभी की है आपको उन सभी के आंसर्स मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, हमें इनकरेज कीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।